अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। लीजिए जनाब, सोचा था कि किसी के जाने से, किसी के रिटायर होने से शायद पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे, मगर नहीं जनाब। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि किसी एक आधे चेहरे के मंजरनामे से गायब होने से पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक चेहरे की नहीं है। ये प्रॉब्लम कुछ ख़ास किस्म के लोगों की है जो कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपने मनमाने फैसले मनवाते हैं। लिहाजा इतनी आसानी से वो पाकिस्तान की सियासत से नहीं निकलेंगे। वो कहेंगे यही कि हम तो न्यूट्रल हैं, अब हम सियासत में नहीं आ रहे, मगर पसे पर्दा सारे के सारे काम वही करेंगे और लिहाजा वो भी कर रहे हैं। अब देखिए ना, सबसे पहले तो उन्होंने ज़ुमान पार्क में जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने की फिर कोशिश की। ये बार बार इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते क्यों हैं? जाहिर है जी, आखिर जिन आकाओं के साथ इन्होंने सारी सेटलमेंट की हुई है, जो वादे किए हुए हैं, जो उनको सेटअप बना के देने का प्रॉमिस किया हुआ है, वो भी तो पूरा करना है। भाई उनको खुला मैदान देना है ना कि आइए आकर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हुक्मरानी कीजिए। और रह गया इमरान खान, तो उसको छोड़िए, उसको तो हम किसी ना किसी तरीके से सियासत से गायब कर देंगे। हमने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है, हम इमरान खान की सियासत ख़त्म कर देंगे, उसे गिरफ्तार कर लेंगे और खुदा ना खास्ता कहीं उसको जान से ना मार दें। इस एस्टैब्लिशमेंट से कोई बैत नहीं है। जब ये गोलियां मरवा सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने उनको बचाया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इन्होंने दोबारा ज़मान पार्क पे अटैक किया। नवाज शरीफ को कहने पर बाजी मरियम नवाज साहबा को खुश करने के लिए और अपने बैरूनी मुल्क आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने फिर दोबारा कोशिश की। अवाम बीच में आ गई और ये कोशिश में नाकाम हो गए। इसके बाद जनाब फवाद चौधरी साहब की बात हो गई। फवाद चौधरी साहब को पकड़ लिया। भाई जाहिर है इनकी गवर्नमेंट है, इनके कोर्ट हैं, इनकी अदालतें हैं, इनका सारा सिस्टम है। कौन इनसे बात करेगा, कौन इनसे पूछेगा, कौन कहेगा कि भाई ना करो, ये क्या कर रहे हो, ये कानून में नहीं है, ये इस शेक में है, ये बात कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। वहां पर कोई कानून नहीं, वहां पर किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं। इस वक्त वहां पर वो होगा जो हमारे मुंतखब कुछ लोग स्टैब्लिशमेंट के, जो मुल्क को बर्बाद करने के पीछे दरपैर हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। लिहाजा जनाब उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया और हस्बे रवायत उसी तरीके से ना कोई केस, ना कोई एफआईआर, ना कोई वार्निंग, ना बुलाया, बस डायरेक्ट चोरों की तरह उनको पकड़ा और उठा के ले गए और अगले दिन अदालत में पेश कर दिया। पकड़ा पंजाब से और पेश करते हैं इस्लामाबाद में। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए कि जिसको भी ये लोग किडनैप करते हैं, क्योंकि जब केस पहले नहीं होगा तो ये किडनैपिंग होती है, लिहाजा ये अपने मुखालफिन जो दूसरी पार्टियों को चुप कराने के लिए, डराने के लिए, जिनको भी पकड़ते हैं ले जाकर सीधा इस्लामाबाद ले जाते हैं। बंदा कराची का हो, बंदा लाहौर का हो, मगर बरामद होगा इस्लामाबाद में, क्योंकि सारा सेटअप तो इस्लामाबाद में बना हुआ है, सारा कुछ उन्होंने वहीं सेट करके रखा हुआ है। लिहाजा जनाब फवाद चौधरी साहब के साथ भी यही हुआ, उनको पकड़ा यहां से और वो बरामद हुए इस्लामाबाद में। जब उन्हें वहां पर पेश किया गया तो जनाब जो केस उन पर बना वो ये था कि जनाब उन्होंने अपनी तकरीर में इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया। मुंशी कहने पर केस बन गया। साबिका प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगी, उसकी एफआईआर नहीं काटी गई। एक 75 साल के सेनेटर को नंगा करके मारा गया, उसको जलील किया गया, उसकी फैमिली की पर्सनल वीडियो बनाकर उनको भेजी गई और उनको दोबारा पकड़ा गया, फिर जलील किया गया। उस पे कोई एफआईआर नहीं कटी, किसी की कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। अरे एक अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया एक बेपनाह तशद्दुद करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ इस जुर्म में कि वो अपनी कौम को सच बता रहा था। उस पे अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मगर जनाब
इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी कहने पर फवाद चौधरी के साहब के ऊपर केस बन गया। वाह, इसको कहते हैं इंसाफ का बोलबाला, इसको कहते हैं ताकत का नशा, इसको कहते हैं हुक्मरानी, इसको कहते हैं बर्बरियत, इसको कहते हैं ताकत का मुजाहरा, इसको कहते हैं कि हसी जो मर्जी करिए साडा कोई पुट नहीं सकता। ये है जनाब, क्योंकि कोई कानून कोई चीज इनके आगे कुछ नहीं है। सारे के सारे इदारे सरनगू हैं, कोई इनके आगे नहीं बोलता, सब कठपुतलियां बनी हुई हैं और ये लोग उनको नचा रहे हैं अपने जाती मफादात के लिए। जो पहले था वो चला गया, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, अपने बच्चों को बाहर सेटल किया, पूरा खानदान बाहर सेटल हो गया। पाकिस्तानी अवाम जाए भाड़ में, कर्जे चुकाए पाकिस्तानी अवाम, वो तो मौजें करेंगे। अब जनाब दूसरों की बारी है, वो आ गए हैं, अब वो अपनी दिहाड़ी लगाएंगे और फिर वो बाहर चले जाएंगे और पीछे रह जाएगी पाकिस्तान की आवाम, सुलगती सिसकती, रोती पीटती, बस वही बचेंगे। वैसे मुझे फवाद चौधरी साहब का बयान बड़ा अच्छा लगा जब उनको अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दफा लगी है 154, ये मुकदमा गद्दारी का मुकदमा है, यानी कि यही मुकदमा नेल्सन मंडेला के ऊपर भी हुआ था और मौलाना अबुल कलाम साहब के ऊपर भी। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि इनको चाहिए कि ये मुकदमा इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पे भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सारी अवाम अच्छी तरह जानती है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाइस्ड है, वो एक पार्टी जो है उसका स्पोक पर्सन है, वो उसके पीछे चलता है। क्योंकि जब से ये इलेक्शन कमिश्नर आया है आपने देखा होगा कि जितने भी फैसले, जितने भी केसेस अदालत में आए हैं, इस शख्स ने बड़े आराम से सारे के सारे केस उड़ा के फेंक दिए। सारी अवाम को नजर आ रहा है कि ये बंदा बाइस्ड है, ये पीडीएम की जमात का स्पोक पर्सन है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, ये उनका आदमी है। अब इसके बेस के ऊपर सिर्फ मुंशी कहने पर फवाद चौधरी साहब पर केस बन गया। जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो ये हालात हैं कि अगर आप चोर को चोर कहेंगे तो आप पर केस बन जाएगा, आप स्टैब्लिशमेंट को गद्दार कहेंगे तो आप पर केस बन जाएगा, आप कहेंगे फलां डाकू है, फलां चोर है, इसने गबन किया, इसने अवाम का पैसा खाया, तो आप पर केस बन जाएगा। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बुराई को बुराई कहना जुर्म है। बहरहाल जी, कर लें जितना इन्होंने करना है, जो तमाशा करना है। कितने दिन करेंगी ये एस्टैब्लिशमेंट और कितना अरसा ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खेलेंगे? अरे कभी तो गैरत खाएगी पाकिस्तान की आवाम भी, कभी तो बाहर निकलेगी वो भी। क्या मुझे तो लगता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त तक तो पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर होना चाहिए था। मगर सद अफसोस जनाब कि पाकिस्तानी आवाम भी वैसी ही है जैसे उसके ऊपर इस वक्त के हुक्मरान हैं। इमरान खान पर गोलियां चल गई, शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, लोगों को उठा के नंगा करके मारा गया, तशद्दुद किया गया, और क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान में। नहीं हुआ तो पाकिस्तानी आवाम बाहर नहीं ज़्यादा आई। ये लोग कब आएंगे? मैं तो बल्कि सोचती हूँ कि बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी आवाम श्रीलंका से किराए पर ले आएं, क्योंकि बाहर आके अपने हक से बोलने के लिए, अपने हक पे कायम रहने के लिए, सीना तान के अपने लीडर के आगे खड़ा होने के लिए गैरत चाहिए, जुर्रत चाहिए, हौसला चाहिए। ऐसे आज़ादी नहीं मिलती और ना मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो एक मखसूस इदारा 75 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो कि पाकिस्तान का नक्शा चेंज करने पर तुला हुआ है और जिसने पहले पाकिस्तान का नक्शा चेंज किया भी, इनकी करतूतों की वजह से बांग्लादेश बना, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इतनी बर्बादी हुई। इन्होंने हमेशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुल्क का मफाद हो। यह हमेशा अपने मफाद के लिए काम करते रहे हैं। इन्होंने जो पॉलिसियों पे अमल किया, जो सियासत में मुदाखलत की, इन्होंने जो हरकतें की, आज तक जितनी इनकी कारकर्दगी है, आज तक मुझे बताइए कौन सी जंग जीते हैं ये, कौन सा मार्का इन्होंने सर किया है, कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया है कि हम कहें कि हाँ
इन्होंने तो ये फतह कर लिया, इनको तो तमगे देने चाहिए, इनको तो ये करना चाहिए। कुछ नहीं किया, उल्टा प्लॉट्स, उल्टा सियासत, उल्टा इसको उठाओ, इसको डालो, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसकी वीडियो बनाओ, इसको ब्लैकमेल करो, फला बंदा बात नहीं सुन रहा, फला ये कर रहा है। ये सब क्या है? कब तक चलेगा? हमारे मुल्क को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हिस्सा इन लोगों का है। यानी हमने जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। बहरहाल जी, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में हो रही है, जो ये हरकतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसका आखिरी हल यही है कि जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी, जब तक आवाम बाहर निकल के अपना हकूक अपने बारे में खुद नहीं कहेगी कि ये हमारा डिसीजन है कि हमारे मुल्क पर कौन हुक्मरानी करेगा, और ये चीज़ें उनको प्लेट में रख के नहीं मिलेंगी। इसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, लोगों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। अगर आज 2-3 लाख बंदा भी बाहर निकल आता है तो आप देखिए कि हालात क्या से क्या हो जाएंगे। खुदा के वास्ते इन लोगों को क्यों नहीं समझ आता? अरे आप लोगों के जनाजों के ऊपर तो इकट्ठे हो जाते हैं, आप लोगों को जब शहीद हो जाएं तो बड़े बड़े जनाजे करते हैं, आप जाते हैं और आप एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन जब कोई इंसान जिंदा है और आपके हक के लिए लड़ रहा है तो कब निकलेंगे बाहर? जब अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खासा अगर उसे कुछ हो जाता है तो क्या बाद में निकलेंगे आप? ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए। ये आपके हकूक हैं, ये आपका मुल्क है, ये आपके इदारे हैं, ये आपके टैक्स पे चलते हैं, ये सारे के सारे इदारे आपके हकूक के साथ चलते हैं। अगर आप हो तो मुल्क है, अगर आप हो तो ये सारा सिस्टम है, अगर आप हो तो इन इदारों को हमारे सर पे बैठने की इजाजत है। अगर अवाम ही नहीं, अगर अवाम ही पिस रही है, अगर अवाम ही जलीलो ख्वार हो रही है, इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तमाशा बना दिया है पूरी दुनिया के सामने, और इसका फैसला अवाम को खुद करना पड़ेगा। अब आज करें या कल करें, मगर सोच लीजिए फैसला अवाम ही करेगी, क्योंकि जो आपका लीडर है उसने तो आपके लिए गोलियां भी खा ली, उसने तो अपने लिए आपके लिए हर काम कर गुजरे। उनके लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जलील किया गया, उस पर रोजाना नए अटैक होते हैं, नई प्लानिंग बनती है, नए मंसूबे बनते हैं, और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ आपके लिए। अब आपका हक बनता है कि बाहर निकलिए और बताइए कि आपकी ताकत क्या है, क्योंकि आखिरी फैसला अवाम का फैसला है। और ये पाकिस्तान के हालात और इस पे काबिज लोग तब तक पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये वापस अपनी बैरकों में नहीं जाएंगे, जब तक कि अवाम बाहर निकल के इनके गिरेबान पे हाथ नहीं डालेगी। अरे आप लोग फर्दन फर्दन खुदकशियां कर रहे हैं, आप अपने आप को मार रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पे आके रोते हैं, आटे के लिए, आप पेट्रोल के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए रो रहे होते हैं, आप अपने आपस में लोगों को अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। और ये गुस्सा आप उन लोगों पे निकालिए जिन्होंने आपके ये हालात किए हैं, आप उनके गिरेबान पकड़िए। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी, जब तक आवाम इन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएगी, ये इसी तरह बदमाशियां करते रहेंगे और पाकिस्तान के हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आते। आप देखें आपने क्या करना है, आपका सोचने का वक्त है। इस वक्त सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या तमाशा हो रहा है, और ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ खत्म कर सकती है आवाम। देखिए कब निकलती है आवाम, कब गैरत खाती है आवाम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।